नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ ईशान। हमारे खास प्रोग्राम कैसा हो आपका मेयर और पार्षद में आज बात करेंगे वार्ड 61 की। वार्ड 61 के मौजूदा पार्षद के इस दूसरे कार्यकाल में उनके कार्यों से जनता बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हालांकि जनता का कहना है कि मौजूदा पार्षद के इससे पहले कार्यकाल में उन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी कार्य किए हैं। वार्ड 61 की जनता के मुताबिक वार्ड की हालत खस्ता है, सड़कें टूटी पड़ी हैं और पूरे वार्ड में गंदगी पसरी पड़ी है। आइए देखते हैं वार्ड 61 की ज़मीनी हकीकत को दिखाती हमारे वरिष्ठ रिपोर्टर शारिफ खान की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आराम के खा रहा है करके कौन दे रहा है। देखिए तमाम गड्ढे, अब ये तमाम गड्ढे देखो, हमारे जैसे बुड्ढों को, मुझसे भी ज्यादा बुड्ढे आई समय चलने में परेशानी। कोई देख रहा है इसको? अच्छा तुम भी यूं आ गए कि लाओ जरा देख के आए किसका वोट है किसका नहीं है। आप भी नहीं आते। नमस्कार, आप देख रहे हैं शान न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं शारिफ खान। हमारा कार्यक्रम कैसा हो मुरादाबाद का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र का पार्षद में आज हम वार्ड 61 में आए हैं। वार्ड 61 पीरज़ादा का एक एरिया लगता है, बहुत बड़ा वार्ड है। मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले आप लोगों को बताता हूं कि मैं इस वार्ड में चक्कर लगाता हूं और अपना ओपिनियन जो है वो बाद में देता हूं। मैं हर बार की तरह अपना ओपिनियन बाद में दूंगा, पहले यहाँ मौजूद लोगों से पूछ लेता हूँ क्या मौजूदा पार्षद उनके लिए कितने सही हैं, क्या उन्होंने कोई पिछले 5 सालों में विकास कार्य कराए हैं। अगर कराए हैं तो वो दोबारा आएंगे, नहीं तो फिर कोई नया लाया जाएगा। तो मैं एक एक करके लोगों से मालूम कर लेता हूँ और साथ में ये भी मालूम करूँगा कि पिछले चुनाव में कितने % यहाँ वोटिंग हुई थी, कितने वोट यहाँ थे और अब का हालात क्या हैं, एक एक करके मालूम करूँगा। क्या नाम है हज़रत आपका? मेरा नाम फैयाज़ हुसैन अंसारी है। फैयाज़ हुसैन अंसारी साहब, आप वार्ड 61 में हैं? जी, वार्ड 61 में भी हूँ। मतलब एक ऐसी सड़क है हमारे आगे जो वार्ड 61 और 58 दोनों में आते हैं। मुझे ये बता दीजिए, मौजूदा पार्षद के जो काम है पिछले 5 सालों में, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? 50-50। जैसे देखिए साहब, विकास कार्य के नाम पे तो बिल्कुल ज़ीरो। अच्छा, और जो 50 बाकी बचा हुआ है? बाकी 50 थोड़ा सफाई वफाई भी होता, मगर वो इधर आकर वो भी अब इलेक्शन पीरियड, जब इलेक्शन पीरियड चालू होने वाला है तो हमारे पार्षद साहब ने काम कराना शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये है कि वो 5 साल तो गुजर गए ऐसी, अब क्योंकि चुनाव होने वाले हैं तो अब थोड़े सक्रिय हो गए हैं सफाई व्यवस्था में। आपके शहर का मेयर कैसा होना चाहिए? देखिए जी, जैसा मैं सोचता हूँ, मैं अपनी सोच के हिसाब से बताता हूँ, मेयर यूथ होना चाहिए, जवान होना चाहिए। जवान होना चाहिए, सोच भी उसकी जवान होनी चाहिए। सोच भी उसकी जवान होनी चाहिए, क्योंकि हम अपने, मेरी करीब 27-28 साल की उम्र है जी, और मैंने 3 मेयर देख चुका हूँ। अच्छा, अपने होश में मैंने सब एजेड देखे। आपका कहने का मकसद ये है कोई जवान आ जाए तो उस तरीके से सोचेगा, उस तरीके से काम कराएगा। जैसे कि अब हमारी शहर मुरादाबाद जो है, नगर निगम शहर पूरा स्मार्ट सिटी में आ गया है, तो उसके हिसाब से मेयर भी नया होना चाहिए, स्मार्ट होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये तो रही बात मेयर की। आपके क्षेत्र का पार्षद कैसा होना चाहिए? जो विकास कार्य कराए। विकास कराए। मैंने यहाँ एक राउंड लगा चुका हूँ, देख चुका हूँ, मैं स्थिति अपनी जो है वो जो मैंने देखा है वो बात को बताऊँगा। आप बता दीजिए कोई काम ऐसे हुए हैं जिसको आप ये कहते हैं कि हाँ साहब पार्षद ने काम कराए? देखिए जी, मौजूदा जो पार्षद हैं वो 2 बार से पार्षद हैं हमारे, तो पिछली उनके कार्यकाल में उन्होंने कार्य कराए। इस बार उनके जो कार्य हैं कुछ खास नहीं। कितना ये जो पूरा क्षेत्र है सर, मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है? पूरा मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र। कितना वोट होगा यहाँ पे? ये तकरीबन, इसमें कंफर्म तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं राजनीति। एक अंदाज़ा 7-8 हज़ार बोल्ड है लगभग है। 7-8 हज़ार। अच्छा, पिछली बार सब कुछ बड़ा भी होगा? हाँ, बड़ा भी। आपका क्या नाम है सर? सलीम अहमद साहब, आप बता दीजिए पिछले 5 सालों में जो मौजूदा पार्षद उन्होंने कितने काम कराए हैं, क्या आप उनके काम से संतुष्ट हैं या आगे जो है अब उनको क्या मौका दिया जाएगा? देखो, इनकी आदमी मर्जी थी, इन्होंने आदमी जेब भरी, कुछ नहीं करा। अच्छा, देख लो आज जुम्मे का दिन है, जुम्मे के दिन देख लो हालत इतनी बुरी हुई भी, आप खुद देख लो। साफ सफाई का क्या कह रहे हैं आपका? मतलब कूड़े वाले आते हैं, साफ सफाई वाले आते हैं, सफाई वाले आते हैं, हाँ, और कूड़ा उठाने वाले भी आते हैं। अच्छा, मगर इन पे जोर डाला जाता है जब आते हैं। जब जोर डाला जाता है जब आते हैं। पार्षद से कभी शिकायत की गई है? अरे क्या करा है, बेचारे आत्मघर में रहेंगे, अच्छा रहेगा वो। अच्छा, बता दीजिए मुरादाबाद का जो है वो मेयर कैसा हो
और आपके क्षेत्र का पार्षद किस तरीके का होना चाहिए? देखो मेरे के बारे में तो अभी कुछ नहीं कह सकते हम। अच्छा, वो जो भी अच्छे ही आना चाहिए ना। अच्छा आना चाहिए, ठीक है, अच्छा आना चाहिए, क्योंकि बदलाव का जो है वो माहौल चल रहा है। आप बताएं साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ुबैर। जुबैर भाई, आप वार्ड 61 में रहते हैं? जी। पिछले 5 सालों में मौजूदा पार्षद के द्वारा कोई विकास कार्य ऐसे कराए गए हों जिससे आप संतुष्ट हों, मुझे बता दें। कुछ काम तो उन्होंने किए, एक जगह पाइप की लाइन पड़वा दी, लेकिन बाद में पता नहीं कहाँ चला गया वो। आप देख सकते हैं पानी पहले नालियों में बहता था, आज सड़कों में बह रहा है सीवर का सारा पानी। आपको देखना है, उधर को कैमरा करेंगे जी, भाई जी, हमारे, तो पता चलेगा। हाँ, मैंने देखा ये सड़कों में, मैंने देखा है गड्ढे वड्ढे हो रहे हैं। कभी शिकायत की गई है? शिकायत करते हैं लेकिन वो हाँ कह देते हैं, हाँ। मतलब हामी भर दी, कराया नहीं? कराया नहीं अभी तक। अच्छा, मुरादाबाद का मेयर कैसा होना चाहिए, क्योंकि निकाय चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपकी नज़र में मेयर कैसा होना चाहिए और क्षेत्र का पार्षद कैसा होना चाहिए? मेयर तो यूथ हो, काम कराने वाला हो, काम कराए अपना मेयर। हमारे स्कूल यहाँ से जरूरत की दीवार ख़त्म हो रही है, एक आंगनबाड़ी स्कूल है। अच्छा, अगर बादल आ जाते हैं वो बच्चों की छुट्टी कर देते हैं। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ बच्चों के पढ़ने की। पढ़ाई तो होती है उसमें, लेकिन तो बना हुआ नहीं है मतलब वो। मुझे एक चीज़ और बता दें, ये पूरा क्षेत्र जो है मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है जी, और यहाँ पे वोट भी काफ़ी सारे, जैसे मुझे भी पता चला 8-9 हज़ार वोट हैं। अब जो है वो माहौल क्या है, मतलब किस आधार पे वोट जाएगा? मतलब भूरे भाई बढ़िया हैं आदमी है इस तरीके से, या उन्होंने कोई काम कराया है इस तरीके से, या फिर इस तरीके से आप हमारे बिरादर हैं? बिरादरी वही तो नहीं है खैर हमारे यहाँ अल्लाह के करम से, मगर क्या है कुछ काम उन्होंने किया होगा तो लोग उनको वोट दे देंगे। लगता नहीं इस बार लोग उनको भूरे भाई को वोट दें। आपका मतलब मन क्या बन रहा है लोगों का? बदलाव का बनना है, बदलाव का, ठीक है, बदलाव का मन बन रहा है। मौजूदा पार्षद ने कितने काम कराए हैं, कितने आप संतुष्ट हैं? देखिए, मौजूदा पार्षद से जो पिछले वाले 5 साल थे जी, जो उन 5 सालों में क्षेत्र की जनता, वार्ड की जनता काफ़ी हद तक सहमत थी, काफ़ी हद तक संतुष्ट थी। पर इस बार जो ये पूना पार्षद बनने के बाद में इन्होंने किसी तरह का कोई विकास कार्य क्षेत्र में नहीं कराया। अगर 100 में से 20% या 30% अगर विकास कार्य कराएं तो वो विकास कार्यों में नहीं गिने जाएं। ठीक है। अब बात रहती है कि गंदगी आपको अभी मैंने दिखाई, सड़कों के हाल दिखाए, गलियों के हाल दिखाए, नालियों के हाल दिखाए, तो वो आप मेरे द्वारा बताए जाने से बेहतर आपका कैमरा खुद दर्शा देगा। हाँ, हमने देखा है कि किस तरह का हाल है वार्ड का। और जब भी कभी पार्षद से कहा जाता है कि साहब हमारी गली बहुत ख़राब हो रही है, इसको बनवा दीजिए, आप अभी हफीज़ मेडिकल वाली गली के पीछे का नज़ारा देखना, वहाँ आए दिन कोई गाड़ी से गिरता है, कोई लेडीज़ गिरती है, कोई रिक्शा पलटता है, आए दिन वहाँ घटनाएं होती रहती हैं। कोई ऐसी नई बात नहीं है वहाँ के लिए। पर यह है कि वहाँ जब हम पार्षद से कहते हैं तो पार्षद के द्वारा हमें संतुष्ट किया जाता है कि टेंडर अभी आश्वासन दिया जाता है, टेंडर अभी नहीं उठा है। ये टेंडर वाली बात मैं स्वयं 3 बार पार्षद के मुंह से सुन चुका हूँ स्वयं। आपने कभी उनसे कहा है अब तो 5 साल बीतने वाले, अब भी टेंडर नहीं उठा? नहीं, तो अब जब इलेक्शन पीरियड शुरू हो गया, इलेक्शन का समय आ गया, नज़दीक आ गया निकाय के चुनाव, तो उन्होंने क्षेत्र में कार्य शुरू कर दिए, नाली के कार्य शुरू कर दिए। आप उधर देखना, अभी हफीज़ मेडिकल की तरफ ही वहाँ नालियाँ बन रही हैं। एक नाली हमारी हफीज़ मेडिकल की गली में इधर की साइड की भी नाली बन गई और इधर की साइड की भी नाली बन गई। बीच की नाली वो क्यों नहीं बन रही है? अच्छा। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि उसमें जो एक साइड है वो वार्ड 57 में आती है, जो कि श्रीगुल का है। अच्छा। और एक साइड जो है वो वार्ड 61 में आती है। वो बनी हुई है? दोनों में से कोई साइड नहीं बनी। अच्छा। ना वार्ड 57 की बनी है ना वार्ड 61 की। वहाँ के लोग जूं के तू ऐसे रह रहे हैं। नाली इतनी गहरी है कि आप अगर पूरा हाथ डालेंगे तो आपका पूरा हाथ नाली के अंदर चला जाएगा। रेहान भाई, मुझे एक चीज़ और बता दीजिए, अब क्योंकि चुनाव स्टार्ट होने वाले हैं तो वोट जो है ना, वो अब जो मतदान होगा वो किस आधार पर होगा? मतलब विकास के नाम पे, पार्टी के नाम पे, या व्यक्ति के नाम पे? देखिए, जो चुनाव होगा, मैं भी अपने मत का पूरा प्रयोग करूँगा। मेरा अधिकार है, मैं अपने मताधिकार हूँ। तो मैं जो चुनाव करूँगा, जो मतदान करूँगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ विकास पे करूँगा। जो विकास करेगा वही राज करेगा। जो विकास करेगा वो राज करेगा। 5 साल जो हमारे पूर्व पार्षद हैं, उन्होंने पिछले 5 साल खूब कार्य कराए, इस साल कोई कार्य नहीं कराया। हद तो ये क्या वजह होगी? अब वजह वो जाने, वो जब भी उनसे कहा जाता है वो टेंडर का हवाला देते हैं। क्या है, विधायक भिखारिया सब आराम के खा रहा है, करके कौन दे रहा है? देखिए तमाम गड्ढे, अब ये तमाम गड्ढे देखो, हमारे जैसे बुड्ढों को, मुझसे भी ज्यादा बुड्ढे आई समय चलने में परेशानी। कोई देख रहा है इसको? अगर तुम भी यूँ आ गए कि लाओ जरा देख के आए किसका वोट है किसका नहीं है। ना। आप भी नहीं आते? बताओ, 10 साल हो गए, कहाँ है? आज क्यों आए? किसी ने भेजा ना तुम्हें? अब हम इसलिए आए हैं, जब से चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, हम हर वार्ड में जा रहे हैं
और हर वार्ड में लोगों से जाके ये पूछ रहे हैं कि पिछले 5 साल में आपके वार्ड के तुम पिछले साल कहाँ थे? चुनाव नहीं थे ना, पिछले आए हो? चुनाव इस साल है। नहीं चुनाव पिछले मतलब पिछले 5 साल पहले नहीं थे चुनाव? 5 साल पहले थे। तो फिर कहाँ थे तुम? आपने पार्षद को आपने चुना ना? हमने चुन दिया, हमारी मर्जी थी, हमने चुन दिया। सही काम कर रहे हैं? काम नहीं कर रहे। इससे 5 साल पहले कहाँ थे आप ये बताएं। मैं यहीं था। ये इंटरव्यू लेने क्यों नहीं आए आप? मैं यहीं था। बताइए, पार्षद को आपने चुना? हाँ चुन लिया। सही है, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा ठीक है, आगे भी वही आएंगे। देखो कौन आगा अब। अच्छा, मन में कुछ खुटक है, कोई बात नहीं। आपने अपनी बात कह दी, संतुष्ट हैं? हाँ काहे आप अपनी बात कह के संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गड्ढे वड्ढे हुए में हैं? ये कैसे को नहीं फोटो भाई। ठीक है, वो असल में चक्कर ये है और देखो कि मीडिया से परेशानी ये है कि इनके क्षेत्र में आता नहीं। अब नगर निगम के अंदर जो वार्ड हैं वो 70 हैं और हम एक वार्ड में रोज़ जा रहे हैं। अब चाचा का गुस्सा इस तरीके से जायज़ है कि 5 सालों में यहाँ कोई आता ही नहीं और हम आ जाएँ तो वो सारा गुस्सा हमारे पर। लेकिन कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगा, वो बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, उनकी बात सही है और उनकी बात को पहुँचाना हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। हम उन तक पहुँचाएँगे जहाँ तक ये बात पहुँचनी चाहिए। फैयाज भाई, चाचा बड़े गुस्से में थे और कह रहे हैं कि वो 5 साल में आप नहीं आए, आपको किसी ने भेजा है। तो ये इनके गुस्सा ये कि, और वो ये भी बता रहे हैं कि सड़कें टूटी पड़ी हैं, वो गुस्सा उनका किस नहीं था? उनका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। वो इसी वजह से वो सड़कें टूटी हुई, नाली टूटी हुई मैंने देखा। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मीडिया वाले नहीं आए। मीडिया वाले से तो कोई मतलब नहीं है। नहीं, मैं उनके जज्बातों को समझता हूँ। वो चाचा का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि ये एक चौक का मैदान जो है। भाई मैं आपकी बात रोक के कहता हूँ, मैं जब यहाँ इस क्षेत्र में आया हूँ और मेरे साथ ये लोग जो चर्चा कर रहे हैं, इससे 6 गुना लोग कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं। जब उनकी तरफ माइक जाता है तो बोलने को तैयार नहीं है, अपनी बात रखने को तैयार नहीं है, अपने हक की बात कहने को तैयार नहीं है। और जब कोई मीडिया वाला आपसे बात कह रहा है, पूछ रहा है, तो आप उसे बता नहीं रहे और दोष मीडिया को ही देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कहाँ की बात है? कहाँ की समझदारी है? जब मैं माइक लेकर अभी पीछे जाऊँगा कैमरे के पीछे तो लोग पीछे भाग रहे हैं। वजह क्या है? वजह क्या है आप बताएं। देखिए, वजह कुछ नहीं है, बस ये क्या है कि जो एक उम्र का तकादा होता है। ठीक है, मुझे उनकी बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि गड्ढे खुदे में सड़कें बेकार हुई पड़ी हैं। लेकिन मुझे बात जो कहनी है अपनी, वो ये कहनी है कि समीर एक कैमरा पीछे घुमाओ और मैं लोगों को दिखाऊं, देखिए कितने लोग खड़े हैं, लेकिन अपनी बात रखने की नहीं है। कोई नहीं बोल रहा, छुप रहे हैं। बताइए, और दोष किसको है? दोष किसको है कि साहब मीडिया नहीं आया? आप कहाँ थे 5 साल? आपको किसी ने भेजा है? अगर हम आपकी बात कहने के सुनने के लिए और उन अधिकारियों तक, उन पार्षदों तक पहुंचाने के लिए यहाँ आए हैं, तो इसका दोष हमारे ऊपर है। नहीं, दोष मीडिया के ऊपर नहीं है। दोष जो है वो जो मौजूदा पार्षद है उसके द्वारा ना कराए गए कार्यों के ऊपर गुस्सा है। वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं पार्षद के ऊपर कि हम कितना गुस्सा हैं। हमारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, हमारी नालियाँ टूटी पड़ी हैं, हमारी नालियाँ कूड़े से पटी पड़ी हैं। हाँ। और हमारे क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं है। अब वो ये बता रहे थे कि पार्षद से पिछली बार देते था, अब दे देंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया कि मैं उनसे खुश हूँ। तो कहीं तो दिक्कत है, लेकिन कहने को तैयार नहीं है। लेकिन हमारे हौसले टूटेंगे नहीं। हम इस क्षेत्र की समस्या दिखाएंगे। हम आपको और अपने दर्शकों को ये बता दें कि यही खबरें हम दिखाने के बाद नगर निगम हाउस में मीटिंग हुई, चर्चा हुई और हर वार्ड को 5-5 लाख रुपए के काम के आवंटन भी किए गए। मीडिया ने ये बात उछाली, हम लोग ये बात उछाली, करा रहे हैं हम लोग काम। लेकिन फिर मैं फैयाज भाई आपसे पूछता हूँ, आप इस क्षेत्र के जिम्मेदार नागरिक हैं, अभी बता दीजिए वोट जो है वो कैसे जाएगा? मतलब अब विकास के नाम पे जाएगा या सारा गुस्से में निकाल दिया जाएगा? देखिए जी, गुस्से में तो नुकसान ही करेंगे। हाँ, और वोट जो है बदलाव की ज़रूरत है। वोट विकास के नाम पर, विकास के नाम पे जाएगा। तब आप जो है पीछे खड़े में सुन रहे हैं, मुझे कुछ बताएंगे या बस सुन के ही चले जाएंगे? नहीं, पूछिए आप। बताएंगे। आप इसी क्षेत्र में रहते हैं? जी सर। वार्ड 61 में? यस। ये रोज़े वाली दावत के आसपास ही रहते हैं आप? यहाँ के जो पार्षद हैं वो 5 साल होने वाले हैं पूरे, बस 50-60 लग जाएगी, 5 साल हो जाएंगे। चुनाव भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, बेखटक बेझिझक बताइए कि आपके पार्षद ने पिछले 5 सालों में वो विकास के काम ऐसे किए हैं कि जब उनका बोलबाला हो जाए? सब पार्षद जो है पिछले से दोबारा चुना गए थे। हाँ। 10 साल हो चुके हैं ना। पिछले 5 सालों में तो काम कराया था, आपके 5 सालों में कुछ काम नहीं कराया। वो आते भी नहीं है, ज़्यादातर कम ही आते हैं। मेयर साहब को तो हम जानते नहीं, कभी आज तक हमने मेयर को देखा नहीं। हमारा मोहल्ला है, मेयर को कोई जानता नहीं, कभी आज तक कभी मेयर को उन्होंने देखा ही नहीं। अच्छा, ये जो समस्याएं हैं हमने देखी, गड्ढे वड्ढे हैं, नालियों में खंभे पड़े हुए हैं,
तो कभी शिकायत करी, कभी गए थे? तो बहुत जाते रहते हैं, सुनवाई होती रहती है, ना भी होती रहती है बस। क्या नाम बताया आपने अपना? मोहम्मद इमरान। इमरान भाई। मैं इमरान भाई को एक बात बता दूं, हम कई वार्डों में जा रहे हैं, बहुत से वार्ड ऐसे हैं जहां काम हुए हैं और हमने बताया है वहाँ पे लोगों को कि देखिए इस वार्ड में काम हुआ है, लोग उन्हें दोबारा चुनने के लिए तैयार हैं। आप जानते होंगे श्री गुल साहब मैडम का वार्ड लगता है, उनके वार्ड में काम हुआ है, लोग खुश हैं, लोग खुद खड़े होकर कह रहे हैं कि हाँ साहब हम खुश हैं। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और जैसे मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि मैं अपना ओपिनियन बाद में दूंगा, तो मेरा ओपिनियन ये है, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैंने इस वार्ड में पहले मोटरसाइकिल से और फिर एक पैदल राउंड लगाया था और देखा था कि जो गलियां हैं, सीकरी गलियां हैं पतली, उन गलियों में जो नालियां हैं वो भरी पड़ी हैं, लटाडट भरी पड़ी हैं और जो सड़कें हैं वो टूटी पड़ी हैं। कुछ वजह सीवर लाइन को लेकर के है, सीवर लाइन जब पड़ती है तो जो ईंटें निकाली जाती हैं दोबारा लगाई जाती हैं वो फिट नहीं बैठती, उसकी वजह से वो सड़क ख़राब हो जाती है। तो टोटल मिला के मेरा ओपिनियन यह है कि इस वार्ड की जो हालत है वो खस्ता है, बहुत ख़राब है। अब जनता को चुनना है कि अपने वो वर्तमान पार्षद को दोबारा चुन के लाते हैं या कोई नया लाते हैं। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं विराम दे रहे हैं, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए वार्ड में, नए लोगों के साथ, नए समस्या के साथ। जब तक आप हमारा खास कार्यक्रम देखते रहिए जिसका नाम है कौन हो आपके शहर का मेयर और कैसा हो आपके क्षेत्र का पार्षद। मोहम्मद समीर के साथ मैं शारिफ खान, INN न्यूज़ मुरादाबाद। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।